आज की इस वीडियो में जो विषय मैंने चुना है वो हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग सामान्य रूप से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें धर्म जैसी कोई बात नहीं है, ना इसमें कोई पूजा पाठ का विधि विधान है। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो जादू जिन्नात में फंसे हुए हैं और उनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, या कोई सही आमिल नहीं मिल पा रहा है, या किसी अन्य प्रकार से परेशान है, सितारों की नहुसियत है, ग्रह ख़राब है। तो एक एक करके मैं कुछ आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके काम आएंगी। जैसे जो लोग रोजी रोज को पैसे की तंगी में परेशान है, वो लोग सबसे पहले अपने घर में एक एक्वेरियम रखें। मछली का एक्वेरियम होता है, कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है, जितनी आपकी हैसियत हो। 1000 रुपये 2000 रुपये का मिल जाता है पूरा एक्वेरियम, जिसमें एक फ़िल्टर पंप लगा होता है और एक जो है ऑक्सीजन पंप लगा होता है। ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक ख़राब होगा तो एक से आपकी मछली चलती रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, और मछलियाँ उसमें जो है अपने हिसाब से डालिए। कोई संख्या इसकी नहीं, नियम संख्या का नहीं होता है। मछली को सिर्फ एक टाइम पे कोई फ़िक्स खाना देना होता है। एक टाइम आप फ़िक्स कर लीजिए, तो रोज़ सवेरे खाना दे दीजिए या शाम को दीजिए। वैसे सवेरे ही खाना दिया जाता है जनरली। एक टाइम पे फ़िक्स खाना 24 घंटे में देना है। वो एक्वेरियम वाला आपको बताएगा कितनी तादाद में खाना देना होता है। और इस एक्वेरियम की सफाई आप करते रहें, गंदा नहीं होना चाहिए। हफ्ते में जो है एक दिन इसको साफ़ कर लें, महीने में कर लें आप। और जो बड़े एक्वेरियम वाले हैं वो तो साफ़ करने भी आते हैं। पानी निकालने के लिए इसमें एक जो है ट्यूब आती है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है आपको। एक ट्यूब आप उसके अंदर डाल दें और हाथ से प्रेस करें तो गंदा पानी सब बाहर आ जाएगा। फिर बाहर से पानी डाल सकते हैं। शुरू में जब आप रखेंगे, अगर आपको जादू जिन्नात के घर का है मामला, तो मछलियाँ मरनी तेज़ी से शुरू हो जाएंगी। फिर कुछ समय के बाद वो सेट हो जाती हैं, और जितनी जल्दी घर में समस्या होगी उतनी जल्दी जल्दी मछलियाँ मरनी शुरू होंगी। उसके बाद वो धीरे धीरे करके सेट हो जाती हैं। एक बार जब मछली सेट हो जाए तो आप उसके ऊपर नज़र रखिए। घर के ऊपर जब भी नहीं कोई तंत्र विद्या होगी या कोई खुराफात होगा तो मछली मरेगी। अगर मछली मरती है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप दूसरी मछली ला करके दे दें। और अगर कोई आमिल आपके संपर्क में है जिसके ज़रिए आप अपना जादू वगैरह का इस्तिखारा करा सकते हैं तो आप देखें, क्योंकि अगर जादू होगी घर पे तो तुरंत मछली इसमें मरेगी, ये उसमें कन्फर्म है। तो इससे एक जादू की आपको जो है तस्दीक भी हो जाएगी, या जिन्नाती मामला किसी पे हमला होगा और नहीं कोई आमिल मिलता है तो आप मछली डालते रहिए, उसकी संख्या रखिए। इससे जादू जिन्नात से मुब्तला घर भी होगा अगर, तब भी जो है ये मछली से आपका रोजी रिज़्क़ का मामला, पैसे की तंगी आपकी जो है ख़त्म रहेगी। तो मछलियाँ जितनी हेल्दी रहेंगी, जितनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा आपके घर में रुपये पैसे की रोजी रिज़्क़ की दिक्कत नहीं होगी। तो एक उपाय ये हुआ मछलियों का, और इसको कोशिश करके ड्राइंग रूम में ही रखना चाहिए। सोने वाले कमरे में कतई इसको नहीं रखें, ड्राइंग रूम में ही हमेशा रखें। और कोई भी मछली आप डाल सकते हैं। और जो मछलियाँ रेजिस्टेंट होती हैं वो टेट्रा फिश होती है, मौली फिश होती है, और इसमें जो है गोल्ड फिश ज़्यादातर लोग रखते हैं, लेकिन रेजिस्टेंट यही दोनों होती है। टेट्रा और मौली जल्दी मरती नहीं है। कछुआ इसमें गलती से भी ना डालें। एक्वेरियम में बहुत सारे लोग कछुआ फैशन में रखने लगते हैं, लेकिन कछुआ आप जान लीजिए कि वो ज़िंदगी को पूरी तरीके से स्लो कर देगा। हर चीज़ को स्लो कर, जितना स्लो है उतनी स्लो आपकी ज़िंदगी कर देगा। तो तंत्र विद्या में ये पूरी तरीके से मना है, कछुए का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मछली उसमें रखें। पानी साफ़ करने के लिए उसमें स्नेल डाली जाती है, स्नेल आप डाल सकते हैं। एक क्रोकोडाइल फिश उसमें ज़रूर से डालें जो हमेशा पानी को साफ़ रखेगी। तो ये हो गया एक्वेरियम के विषय में जानकारी। दूसरी चीज़ है चिड़ियों के संबंध में। चिड़ियाँ जो है कभी भी घर में कैद करके ना रखें। कबूतर, चिड़िया, ये सब कभी भी कैद करके ना रखें, नहीं तो ये आपके लिए और नहुसियत के कारण बन जाएगा, जब तक किसी विशेष उपाय में किसी ने ना बताया हो। चिड़ियाँ अगर आपके छत पे आती हैं, कुदरती रूप से आप कबूतर आते हैं, तो इनको जो है देखिए, आप कोशिश करें। 7 अनाज का मिक्सचर बाज़ार में मिलता है, सतनाजा बोलते हैं इसको। ये 7 अनाज का मिक्सचर लेकर के थोड़ा सा, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो तो अपने ऊपर से, सर्फ के ऊपर से 7 बार उतार करके रखिए पूरा। जैसे 1 किलो आपने मंगाया, सर के ऊपर से मंगलवार के दिन 7 बार उतार लिया एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद उसको जो है छत पे डाल दिया। थोड़ा थोड़ा उसमें से डालते रहे, और पीने का पानी रख दिया। तो घर की छत है या आपकी बालकनी या अपार्टमेंट में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो कोई चिड़िया है, परिंदा है, इसको खाए। ये आप कंटिन्यू अगर शुरू करें तो 40 दिन इसको जो है मुस्तकिल एक बार में करना चाहिए। इसमें 40 दिन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। आदमी औरत कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई धर्म कर्म या पीरियड वगैरह का परहेज़ नहीं है। तो ये चिड़ियों को, उसके बाद इसको रूटीन में अपना रखिए। कभी इसमें गैप हो जाए तो बात और है, लेकिन शुरू के 40 दिन इसमें कंटिन्यू रखिए। तो इससे भी आपका उतारा भी हो जाएगा, और ये जादू वादू में बहुत ज़्यादा राहत होगा। और ग्रहों की जो खराबी चल रही है, सितारों की नहुसियत है रोजी रोज के मामले में, ये जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हो सके तो उसको अपने मामूल में रखें। 7 अनाज का मिक्सचर किसी को नहीं मिल रहा है तो 40 दिन के बाद फिर वो कोई अपना सिंपल जो उसको अनाज उपलब्ध हो, जो आसानी से खुद्दी वगैरह मिलती है चावल की, वो आप जो कर सकते हैं वो करिए। बाजरा भी मिलता है, लेकिन सबसे आसान जो उपाय की दृष्टि से है वो 7 अनाज का मिक्सचर है। ये 40 दिन के लिए करना चाहिए। इसी तरीके से जो लोग तालाब में मछलियों को खिला सकते हैं, एक्वेरियम रखने में कोई समस्या है, गाँव में एक्वेरियम नहीं मिल रहा है,
तो वो जो है आटे की गोलियाँ बना करके मछलियों को खिलाने जाएँ तालाब में, कोई नदी में, दरिया में, 40 दिन तक लगातार डालें। एक समय फ़िक्स करिए, फिर 40 दिन में गैप नहीं होना चाहिए। नीयत आपकी यही होनी चाहिए, रोज़ी रिज़्क के मामले में आप जाएँ, थोड़ा सा आटा लेकर के, कम से कम 100 ग्राम आटा होना चाहिए, उसका बना करके लेते जाइए। लो, ये हो गई आपकी जो है इसके विषय में जानकारी। इसी तरीके से मुर्गा जो लोग पालते हैं घर में, ज़्यादातर मुस्लिम परिवारों में पाला जाता है, मुर्गा पालने से ये होता है कि जिन्नात उससे दूर रहते हैं। तो मुर्गा अगर घर में पालते हैं, मुर्गी मुर्गा मिला करके, तो 3-5 इस तरीके से कम 3 होने चाहिए, 3 के ऊपर की तादाद में ही पालें, इससे कम में ना पालें, और उसको रेगुलर जो है मेंटेन करके रखें, ताकि उससे जो है घर में कम से कम जिन्नातों का आतंक नहीं रहेगा। इसी तरीके से जो लोग कुत्ता पालते हैं, तो वो कोशिश करें काला कुत्ता उनको मिल सके, तो वो काला कुत्ता पालें। ज़्यादातर हिंदू लोग ये उपाय करते हैं, उससे उनको बरकत रहेगी। बहुत सारी मामलात हैं, भैरों की सवारी होने के कारण ये कुत्ता आपका संभालता है। ठीक है, गाय जो लोग पालते हैं वो गाय पाल सकते हैं, लेकिन फिर उसमें पूरी केयर होनी चाहिए, गाय का खान पान, साफ़ सफाई, नहीं तो उल्टा आपके ऊपर प्रकोप की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए मैं आज के समय में गाय को ज़्यादा इसमें नहीं प्रेशर डालूँगा आपके ऊपर इसको करने के लिए। तो इसी प्रकार से जिन लोगों के काम जो है रुकते हैं, बहुत ज़्यादा रुक करके होते हैं, बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं, छोटे छोटे उसमें घुन लगे होंगे कि काम आपका बढ़ ही नहीं रहा है, कोई काम होता ही नहीं, तो उसमें आप ये करें कि जो है आटा जो होता है, आटे में चीनी मिला लें थोड़ा सा। जैसे आपने एक मुट्ठी आटा कटोरी में निकाला, थोड़ी चीनी मिला ली, और आपके घर के आसपास या घर से थोड़ी दूरी पर पुराने पेड़ होते हैं बड़े, जो कुदरती रूप से होते हैं, और वन विभाग के पेड़ इतने लगे रहते हैं, या आपके घर के लगाए हुए हैं, तो जो पुराने पेड़ हो जाते हैं उनकी जड़ों में चींटियों के बिल होते हैं, उस पर जो है ये आपको डालना है। शुरू में अगर इसको करेंगे तो 40 दिन तक लगातार बिना गैप के करना है आपको, और ऐसे इसको मामूल में रखें जबकि आपके ज़िंदगी के हालात ठीक ना हो जाए। ये करने से आपके जो रुक के काम बनते हैं, ये समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, और रुकावटें ख़त्म हो जाएगी, और आर्थिक मामला भी सुधर जाएगा। तो ये इतना जो एक जनरल उपाय आसानी से जो आप लोग कर सकते हैं जानवरों के माध्यम से, मैंने बताया। और बाकी इसमें पर्टिकुलर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो चाहे व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में जा करके आप इसको भेज सकते हैं। किसी अन्य विषय पे आप कुछ जानना चाहते हैं इससे संबंधित, तो आज के लिए इतना।